बोधन के एमआईएम काउंसलर्स पर संगीन दफात के तहत झूठे इल्ज़ाम आयद करते हुए केस दर्ज करवाते हुए उन्हें जेल भिजवाने के खिलाफ आज एमआईएम पार्टी दफ्तर निज़ामाबाद पर भैंसा चेयरमैन जाबिर अहमद व एमआईएम कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाबिर अहमद भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन ने मुखातिब करते हुए बीआरएस एमएलए बोधन शकील आमिर और पुलिस के जानिबदाराना रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की और इस इक़दाम की सख्त मजम्मत की। आइए इसी की एक ख़ास रिपोर्ट देखते हैं। आज बोधन के जो वाक़या हुआ 2 दिन पहले, उसके ताल्लुक़ से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे ज़िला सदर और हमारे डिप्टी मेयर यहाँ के मोहतमद साहब वगैरह की एक टीम वहाँ पे बोधन रवाना करे थे। वहाँ के हालात से वाकिफ़ होने के बाद यहाँ से रिपोर्ट गई। उसके बाद कल मुझे 2 बजे ये हुक्म मिला कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो भी अपने पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ताल्लुक़ से आपको हमारे निज़ामाबाद टीम के साथ बोल के आओ बोल के मुझे कल बोले। इस वास्ते आप लोगों के सामने आया हूँ मैं कि सबसे पहले तो हम हमारे पार्टी पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारे काउंसलर्स को, हमारे वहाँ के टाउन सदर को, इससे पहले भी जो है ना शिवाजी स्टैचू के ताल्लुक़ से जो केसेस वगैरह हुए, हालांकि हमारे वहाँ पे सदर मुशीर बाबा भी नहीं थे और बहुत से हमारे काउंसलर्स नहीं थे, मगर जब भी काउंसलर्स के ऊपर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा के उनके ऊपर 307 वगैरह बुक करके केसेस बुक करे, जब भी हमारे सदर साहब हमारे निज़ामाबाद की टीम को भेज के केसेस वगैरह पूरे उसके ताल्लुक़ से हल कराए हैं, हम खामोश बैठ गए थे। फिर इसके बाद अब जो फिर परसों 3 दिन पहले फिर वाक़या शुरू हुआ, उसमें भी हमारे काउंसलर्स को बेज़रूरी तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर उसमें मुलविस करके 307, 120B वैसे सेक्शंस लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है। उस ताल्लुक़ से हमारे सदर साहब जो है ना हमारे निज़ामाबाद की टीम को भेजे। उसके बाद मुझे भी उस पर नज़र रखने के वास्ते कहे थे और हम हमारे लीगल सेल जो भी है हम उनसे बात करते हुए हमारे काउंसलर्स के ऊपर जो भी इल्ज़ामात और जो केसेस है उसको हम कानूनी तौर पर लड़ने के लिए हम तैयार है। सुने, असल मसला क्या है, उनका अंदरूनी झगड़ा है बीआरएस पार्टी का, हमारे को उससे कोई लेन देन नहीं है। जब हमारे काउंसलर्स जो है ना 2014 से वहाँ पर ये हमारे वहाँ के शकील आमिर साहब जो एमएलए है 2014 से हमारे जमात के साथ अलाइंस करते हुए 2 मरतबा भी जीते और उसमें हर मरतबा उन्होंने वादा किए, असद साहब के सामने भी वादा किए, कविता मैडम के सामने भी वादा किए कि हम माइनॉरिटीज वार्डों में और हमारे एमआईएम के वार्डों में हम 50-50 लाख रुपए देंगे बोल के वादा करें। मैं खुद असद साहब के चंबर में था, हमारे एमएलए साहब शकील आमिर साहब थे, वहाँ पे आए थे और उसके बाद जो उनके साथ 2-3 काउंसलर्स भी थे, उनके सामने मैं वादा कर रहा हूँ असद भाई मैं 50-50 लाख मैं दे रहा हूँ, आप अपने एरिया में कौन से भी अपने काउंसलर्स जहाँ भी काम रखना है तो रखो बोल के ये मेरे सामने खुद बात हुई असद साहब के चंबर में दारुसलाम में। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। कंटिन्यू जो है ना हमारे काउंसलर्स वहाँ पर बोधन में बराबर डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से बात करते रहे, पर उन्होंने कोई काम हमारे वार्डों में नहीं करे, जिसकी वजह से परसों जो है ना गवर्नमेंट प्रोग्राम था पटना प्रगति बोल के 16 तारीख को पूरे तेलंगाना में, उसमें जो है ना कोई उन्होंने इनाग्रेशन के वास्ते आए थे, तो हमारे काउंसलर जो है ना एहतजाज करे कि भाई आप जो ऐलानात कर रहे और जो परसों डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से होने दो, राशन कार्ड के ताल्लुक़ से होने दो, आप जो आधार कार्ड वगैरह मंगा रहे हैं हमारे बगैर परमिशन के वगैरह और पब्लिक हमारे घरों को आके परेशान कर रही है, इसमें आपका क्यों ऐसा रूल रह रहा है उनके। और आप एक नहीं 4 वीडियो है, हम भी 4 वक्त देखे, हमारे निज़ामाबाद की टीम भी देखी, 4 वक्त आप लोग भी देखो वीडियो में ना अजी से अरे भी नहीं बोले। हमारे काउंसलर बाज़ाब्ता एहतजाज करें कि डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से आप क्यों नहीं हमारे एरिया में काम कर रहे, और चाहे मुस्लिम ख़बरस्तान होने दो या नहीं तो हमारे माइनॉरिटीज़ के वार्डों में एमआईएम के वार्डों में काम नहीं हो रहा बोल के एहतजाज करें। और ख़ास तौर पर जो है ना वो वीडियो में हमारे एमएलए साहब खुद 2-4 वक्त घुमल के हमारे काउंसलर के ऊपर आए, पर हमारे काउंसलर्स की ज़बान में कभी अजी से अरे भी नहीं आया।
और रहा मसला वो हमले का जो उन्होंने जो गैरजरूरी इल्ज़ाम हमारे पार्टी के काउंसलर्स पे लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो अपने दौरे पर आए खास तौर पर उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड राबता में रहते और वहाँ हमारे से नहीं रहते। जो हमारे सर्कल साहब है, अमीर साहब है, हम नहीं उन्होंने कल बोले ना कम से कम 100-150 वही एक टीवी वाला पूछा तो जो मेरो प्रोग्राम आए थे तो कौन ऐसा हौला हमला उनको जो चैनल इतने किसका बड़े है नहीं मालूम, मजलूम आज बोले कि पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई मैं ये नहीं बोलता हूँ, पुलिस आज क्यों बोल रहे लेते हुए हमारे उधर से कुछ आया बोल के बोल रहे क्या? लगाते हुए तीसरी मरतबा हमारे वो तो काउंसिलर खैर ने वो झूठा तो इल्ज़ाम हमारे लगा के सदर साहब जो है ना हमारे वो उन्होंने निपट भेजा, हमारे परेशान कर रहे हैं। वो अब ये ये मामला जो है हमारा जो हमारे लेवल है ना यहाँ पे एमएलए है, साहब तक इसमें अब जो दारुसलाम से जो कार्रवाई होंगी उसमें आप लोग देखेंगे। और ये इनका जो घमंड हमारे शकील आमिर साहब का गुरूर तकब्बुर जो है वो हमारे बोधन की आवाम को मालूम होगा। सो इंशाल्लाह 2-4 महीने के इलेक्शन के बाद जो है ना इनका घमंड तकब्बुर जो है ना आवाम खुद उनका इसका जवाब देंगी। रहा मसला अब 2-3 चीज़ें हैं, ये एफआईआर है, ये रिमांड केस डायरी है। रिमांड केस डायरी से पहले जो है ना पिटीशन दिए हमारे आमिर शकील साहब दिए हैं। उसमें पिटीशन में क्या लिखे कि इनके जो फॉलोअर है ज़ुबैर बोल के, ज़ुबैर को जो है ना मैं जाने के बाद ज़ुबैर को पंच से उसको हमला करे और शदीद ज़ख्मी होगा बोल के। और ये कौन दिए? शकील आमिर साहब। शकील आमिर साहब इसमें कहीं है नहीं बोले कि मेरे पे हमला हुआ बोल के। तो ये एक चीज़ बराबर गलती है उनकी। और जिस पे हमला हुआ दरख्वास्त उन्हें देना चाहिए, विक्टिम अलग है और दरख्वास्त अलग दे रहे थे। और वहाँ की पुलिस ये चीज़ नहीं देखी और हमारी लीगल टीम जो है ना ये चीज़ देख के हम इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हम हमारे कानूनी जो कार्रवाई करना है हम बराबर करेंगे। इसमें जो है ना ज़ुबैर नामी जो शख्स है उसको आयरन पंच से मारे बोल के है, जो शदीद तौर पर ज़ख्मी है। ना उनका एमसी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ना कुछ है ना क्या। उनकी दरख्वास्त ही SHO में नहीं पहुंची। ये दरख्वास्त जो है ना हमारे शकील आमिर साहब दे दी। अब जो रिमांड कर रहे हैं उसमें 341, 307, 324 ये सेक्शन थे ऑलरेडी, पर उसमें एक ऐड करते हुए 120B लगाए। 120B जो का ये आपको लगता ही नहीं सुने के लगा के खैर भेज दिए। और इसमें खुद पुलिस वाले ये लिख रहे कि इसमें पूरा कस्टडी लेते वक्त जो है ना रिमांड केस डायरी में प्रॉपर्टी लास्ट नहीं बोले तो नील कोई प्रॉपर्टी हम जब्त नहीं करें बोल के, फिर प्रॉपर्टी रिकवर्ड ऑफ नहीं बोले तो कोई प्रॉपर्टी आप रिकवरी करें क्या बोल के उसमें रहता। तो आपको जब पंच से मारे हैं तो वो पंच आप उसको रिकवरी करके आप उसको वहाँ पे कोर्ट में खैर इसमें यस भी बोल के लिखते, तो वो चार्जशीट के बाद जो है ना चार्जशीट के साथ उसमें जमा करते हैं कोर्ट में। तो ये गलती पुलिस की है। और इसमें जो है ना A2 के पास से हम पंच रिकवरी करें बोल के इसमें है A2 के पास से पंच रिकवरी करने के बाद इन्होंने जमा नहीं करे, कम से कम हम जमा करें वो यस बोल के इसमें कॉलम में लिखना वो नहीं लिखे। और एक जो एफआईआर के कॉलम में कॉलम 9 है, कॉलम 9 में भी बिल्कुल नील रचयन हो, इसमें भी कुछ नहीं लिखे सुने थे। तो ये चंद चीज़ें हैं और पुलिस जो है ना इनके इशारों पर काम कर रही। और वहाँ के SHO साहब और हमारे ASP साहब का तो रूल ऐसा दिख रहा कि हम उनको तनख्वाह हमारे MLA साहब ही दे रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे रही। और उनका काम क्या था कि जो भी हक़ाइक़ है उस पर रोज़ एक स्टेटमेंट हमारे ASP साहब का रहा, हमारे MLA साहब का रहा वहाँ पे कि पहले एक स्टेटमेंट आया कि मुझे नांदेड़ से वहाँ से तलवारा वगैरह लाए। तो ठीक है लाए, तो भाई पुलिस का काम क्या है कि वो तलवारा जब्त करना चाहिए। और उनके जो मामला जो शरद रेड्डी हो या उनके काउंसलर्स है उनके साथ उनका मामला चला, मगर हमारे काउंसलर्स को लामाला, हमारी जमात को लामाला जो मिला रहे उन्होंने अपना आने वाले इलेक्शन के जो ताल्लुक से ना उन्होंने गलत ख्याल रखते हुए अगर ऐसा ये काम करा तो मजलिस अपने ताल्लुक से बराबर वहाँ पे सोचेंगी। ये चीज़ें जो है ना ये जो क़ानूनी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने मैं हमारे प्रेस वालों के सामने रखा है। और मैं हमारे MLA साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो भी तकब्बुर और आपका जो है ना वो चेंज करो, वरना आपके आने वाले इलेक्शंस में आपको वहाँ पे अवाम आपको सबक सिखाएंगी बोल के मैं हमारे MLA साहब को ये भी एक हमारी हिदायत है समझो MIM की। और एक तरफ तो आप हमारे असद साहब से
मिलकर भाई साहब में से जो भी गलती हो माफ़ करो बोल के आप पेट में मुंडी डाल के माफ़ी चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे काउंसलर्स को, हमारे सदर को, हमारे वर्कर्सों को परेशान करते हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है। एक तरफ तो सर साहब से मिलकर माफ़ी मांगना और दूसरी तरफ हमारे काउंसलरों को और हमारे सदर को, वहाँ के और वर्करों को, ये अगर आप झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे तो हम तो सामना करेंगे बराबर, और क़ानूनी सामना करके हम हमारे काउंसलर्स को, हमारे वर्करों को हम तो क़ानूनी इमदाद देते हुए हम तो छोड़ेंगे ज़रूर। मगर आपके हालात जो है ना वो आने वाले इलेक्शन में बहुत ख़राब है। वो अपने पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, वो अंदरूनी मामले को आप हमारी पार्टी को उससे जोड़ना ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक परसों एक बयान दिए टीवी में, वो से तेलुगु चैनल पे एक दिए कि वो शरद रेड्डी है। शरद रेड्डी तो आपका चेयरमैन है, हमारा तो चेयरमैन नहीं है ना, आपका चेयरमैन है। अब उन्हें क्या बोले जाबिर पटेल के पास गए, आप इतना बौखलाहट हो गए, जमात का इतना डर होगा आपको कि मेरा नाम भी भूल गए आप। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, जाबिर पटेल नहीं है। और आप भी तो मेरे पास आए थे 2018 के केस में, जो है ना हमारे मुशीर बाबा के मकान में मिल के जब 2018 में इलेक्शन था, तो आप मुझसे आके बोले कि जाबिर भाई आपको लेके मुझे असद साहब पास जाने का है, आप हमारी मदद करना, आपकी जमात का वो होना। तो बोला आप जाइए, दारुसलाम जाइए बोल के बोले। मैं एक सीनियर वर्कर होने की वजह से मेरे पास तकरीबन लोग आते। इससे पहले का भी जो चेयरमैन है इलाहिया बोल के, उन्होंने भी मेरे पास आए थे। शरद रेड्डी साहब भी आए और दूसरे भी काउंसलर्स हैं, मेरी पार्टी के भी है, दूसरे पार्टी के भी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई टिकट देने वाले हैं और कौन से एरिया से ठहरना है नहीं ठहरना है, वो तो सिवाय असद साहब के कोई भी आप लोगों को नहीं बोल सकते। ना मेरे में ताकत है, ना हमारे निज़ामाबाद की यूनिट में ताकत है, कोई भी हम नहीं बोल सकते। जहाँ से ठहराना है वो दोनों भाई है सुने के ने, वो सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के बेटे हैं, उन्हें किसी को भी नहीं बोलते। उनकी पॉलिसी क्या है मुझे खुद नहीं मालूम, तो ये लोगों को क्या मालूम होती। उनको एक डर है कि आपके जो इलेक्शन में है ना मजलिस मुझे साथ नहीं देंगी बोल के, हमारे काउंसलर्स को, हमारे सदर को, हमारे वर्करों को जो परेशान कर रहे हैं, इसका खमीज़ा उनको ये आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ये मैं उनको, ये हमारी तरफ से एक चीज़ है वो आप लोगों के सामने रखा हूँ प्रेस वालों के सामने।